गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने आ धरती कितना देती है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संपूर्ण कविता का सार स्पष्ट किया था। अब आपको एज रिवीजन उसे स्पष्ट किया जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पर आप बोलिए। अब मैं उसे फिर से एक बार स्पष्ट कर रही हूँ ताकि जब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से स्पष्ट हो सके। और साथ ही साथ क्लास 11th आपके लिए यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप एक एक शब्दों पर ध्यान दे दीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जो परिचय डालिएगा 2 लाइन का 4 लाइन का, उसमें उन्हें डाल दीजिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि या आधुनिक काल डाल सकते हैं। दोनों में कोई भी डालिएगा, लेकिन आधुनिक काल अधिकतर लोगों के लिए डाल रहे हैं, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत आपको पहले ही बताया गया था कि इनका जन्म कौशानी में हुआ था और ये क्लास 10 से पहले तक ये वहीं पर रहे और काव्य रचना इन्होंने अल्प आयु में ही प्रारंभ कर दी थी, जिसके कारण इनकी रचनाओं में हमें प्रकृति की झलक दिखाई देती। इसी से हम इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जानते। कोई भी 2 रचनाएं ले लीजिएगा, वीणा, पल्लव, ग्रंथि इत्यादि। छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो छायावाद उन्हें कहते हैं जिसमें किसी न किसी का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। 4 स्तंभ यानी 4 कवियों का नाम लिया गया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों कवि जो हैं वो छायावादी कवि के रूप में जाने। इनकी भाषा सहज एवं सरल है। इन्हें अनेक पारितोषिक एवं सम्मान मिला तथा चिदंबरा के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत। अब आप इनकी उस पे आइए। आ धरती कितना देती, इसमें कवि ने बचपन का तात्पर्य है कि अपने जीवन के 50 वर्ष में जो उनके अंदर अज्ञानता और अबोधता थी, जिसमें उनके लिए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं था, बल्कि यदि कोई मूल्य था इस संसार में तो केवल धन का ही मूल्य था। उसी धन को इन्होंने छिप करके छुटपन शब्द प्रयोग किया गया। छुटपन का तात्पर्य बालपन, और बालपन यानी जिस प्रकार से बच्चे की अबोधता होती है, ठीक उसी प्रकार से कवि की भी यहाँ अबोधता एवं अज्ञानता थी कि हम पैसे बोएंगे तो उस पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उन पेड़ों की पत्तियों को उन्होंने रुपयों का संकेत दिया और फल फूलों को उन्होंने पैसों का दिया, जिसके द्वारा उन्होंने कहा रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। कलदार अर्थात चमकती भी नोटें और साथ ही साथ मधुर फसल खनकेंगी यानी आवाज़ होंगी, और आवाज़ उन पैसों के माध्यम से किया गया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, मैं मोटा सेठ अर्थात बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी में न एक न पैसा हुआ। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मिट्टी को क्या दिया, बंजर और बंधिया का संकेत दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो गलत बीज बोए थे ना, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा था कि वह गलत बीज बोए। जब वह धरती से एक भी अंकुर नहीं फूटा और न एक पैसा रूपी फल फूल निकला, तो उन्होंने धरती को क्या संकेत दिया, तो आप डाल दीजिएगा बंजर एवं बंध्या का संकेत दिया, जिसके कारण उन्होंने कहा सपने जाने कहाँ मिटे, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाएं ही हमारी इच्छा होना अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन जो हौसला है वह भी आपका उचित दृष्टिकोण में, उचित दृष्टि से आप जब जा रहे हैं तभी तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने गलत सपने देखे थे वह जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए अर्थात विनष्ट हो गए। मैं हताशों बाट जोहता रहा दिनों तक, अर्थात जब तक जीवन के 50 वर्ष उन्होंने देखा, और उस 50 वर्षों में मैं बार बार रोज उठ करके उसे देखता था कि आज मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा हताश हो करके बाट
जोता रहा अर्थात इंतजार करता रहा। अब उन्होंने कहा है बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। बाल कल्पना यानी अबोधता या अज्ञानता रूपी जो मेरी कल्पना थी मोटा सेठ बनने की, अपलक पावड़े, अपलक पावड़े अर्थात निर्निमेष नेत्रों से। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे छिप कर के बोया था और सिर्फ मैं अपने आप अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहता था, इसलिए मैं अपलक पावड़े बिछाकर। अब उन्होंने कहा मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। पहली चीज, बीज जो पैसे के थे वो गलत थे, और ममता यानी किसी भी चीज, ममता दो तरह की होती है। एक माँ की जो ममता होगी वह निस्वार्थ ममता होगी, लेकिन दूसरी जो ममता है वहाँ पे ममता क्या है कि सिर्फ छिप करके बोए थे मैं ही धनवान बनूं, कोई और न बने। तो ये क्या हुआ? ये स्वार्थ रूपी ममता हुई। और तृष्णा, इच्छा होना अच्छी है, लेकिन एक बिल्कुल ऐसी प्रबल इच्छा हो जाए कि जिसमें आपको दूसरों का हित अनहित कुछ भी ना दिखाई दे, आप सिर्फ अपने आत्म केंद्रित हो जाएं, उसको तृष्णा रूपी जल से सींचा था। अब उन्होंने कहा अर्ध सती हरहराती निकल गई, अर्थात जीवन के 50 वर्ष अपलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते बीता, और आज उन्हें जाकर के यह पता चला कि उन्होंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था इत्यादि। अब देखिए कितने मधु, ये जीवन के 50 वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन है। आप बता दीजिएगा, भारत ऋतुओं का देश है, इसके कारण अनेक ग्रीष्म, तप, वर्षा, शरद, हेमंत इत्यादि अनेक ऋतुएं आई, वर्षा झूली, सर्दी मुस्काई, पतझड़ आए और फिर खिलेपन। अर्थात जीवन में जिस प्रकार से सुख और दुख, दिन और रात का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक ऋतुओं का भी आगमन गमन होता रहा। अब इन्होंने कहा और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, यहाँ पर गाढ़ी उदी लालसा इसलिए प्रयोग किया गया कि जब सूखी धरती होती है, यदि आपने ध्यान दिया होगा, मई और जून के फर्स्ट वीक तक जब बहुत एकदम गर्मी से पूरे जगह तपन हो रही है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आप धरती भी देखते होंगे, तो जगह जगह पे खेतों में एकदम दरारें पड़ गई हैं, और उन दरारों पे जो पानी की पहली बूंद पड़ती है, उस समय जो सौंधी महक सिर्फ धरती से ही नहीं आती है, बल्कि मनुष्यों के हृदय में भी अनेक प्रकार की कामनाएं जगने लगती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। तो क्या किया उन्होंने? मैंने कौतूहल बस, वहाँ पर तो छिप करके था, यहाँ पर क्या था? कौतूहल बस। आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर छिप करके है, यहाँ पर कौतूहल बस क्या किया? आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपलक पावड़े भी नहीं बिछा रहे हैं, हताश होके बाट भी नहीं जोड़े, बल्कि यूं ही गीली तह को, जो गीली हो गई थी मिट्टी आंगन की, उसको यूं ही सहलाकर क्या किए? बीज सेम के दबा दिए मिट्टी में, क्योंकि सेम जो है वह जंगली है, और सेम को यहाँ पर उन्होंने ज्ञान का प्रतीक माना है। हमने आपसे कहा था जो छायावादी कवि होते हैं वह प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेम को उन्होंने ज्ञान का प्रतीक मान के मानवीकरण करते हुए कहा है कि उन्होंने धरती पर बीज सेम के दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। उन्हें नहीं मालूम था कि ज्ञान का इतना अधिक महत्व है, सेम जैसे जंगली चीज़ का इतना अधिक महत्व है, जो जितना भी वो करिए उतना बढ़ता चला जाता है। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने पृथ्वी पर मणिमाणिक रूपी बहुमूल्य रत्नों को बांध दिया है। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना। और बात भी क्या थी? क्यों? क्योंकि सेम तो जंगली है, ज्ञान का तो कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन मैं जब संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैं, कब देखा था तब आप बता दीजिएगा। एक दिन संध्या को, संध्या यानी सायंकाल को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा, क्योंकि मैं निर्निमेष नेत्रों से उसे नहीं देख रहा था, लेकिन मैं तो उस घटना को भूल ही गया था। लेकिन एक दिन कभी जब आंगन में टहल रहे थे तो क्या देखा? उससे हर्ष विमुड़ हो उठा विस्मय से, अर्थात मुझे नहीं मालूम था कि इसका भी इतना महत्व होता है, इसीलिए उन्होंने कहा विस्मय से यानी आश्चर्य से एवं प्रसन्नता से विमुड़ यानी उन्मत्त हो उठा। क्या था? अब आप इनमें से पॉइंट्स बना लीजिएगा।
छोटे देखा आंगन के कोने में कई नवागत, बीज क्या थे, सेम के एक दबाए थे, लेकिन जो नवागत नए नए अंकुर निकले थे वो क्या थे, कई, अनेक निकले थे। नेक्स्ट क्या था, छोटी छोटी छाता ताने, अर्थात वो जिस प्रकार ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और दोनों तरफ उनकी जो कोपलें निकली हुई हैं उसको कभी कल्पना कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वह छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। अब उन्हें छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन, यहाँ पर जीवन की विजय पताका अर्थात आपने कोई कार्य किया और उस कार्य का परिणाम आपके सामने आ गया, तो वह क्या हुआ, वह आपके जीवन की विजय रूपी पताका हुई। या हथेलियाँ खोले थे, उनको जिस तरह से वो दोनों पत्ते निकले हुए हैं बाहर की तरफ डंडी से, जिसके कारण उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने हथेलियों को खोले हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, यदि पेड़ में से कभी नई नई कोपलें निकल रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ दे रही हैं अर्थात वो हमेशा इस तरह से निकली रहती हैं और बीच से कोपलें निकलती रहती हैं, जिसके कारण उन्होंने ये बात कही है कि वह जीवन की विजय, पहले छाता कहिएगा, फिर जीवन की विजय पताका कहिएगा, फिर उन्हें हथेलियाँ करिएगा। जो भी हों वे हरे भरे उल्लास है, अर्थात उन तीनों में कोई भी हो, लेकिन वह क्या थे, उल्लास, प्रसन्नता, समृद्धि के प्रतीक। अब हरे भरे क्यों, क्योंकि खुशहाली का प्रतीक है, इसको स्पष्ट करिएगा। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, अर्थात ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं ना, जिसके कारण उठ रहे हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे चिड़िए के जो छोटे छोटे बच्चे जब अंडे में से निकलते हैं और वो फुदकना शुरू करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी ऊपर को निकल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि अब वह भी अपने पंखों को मारते हुए ऊपर की तरफ उड़ने को उत्सुक लग रहे हैं। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखते, कभी कह रहे अब मैं निर्निमेष नेत्रों से बिना पलकों को झपकाए उनको देखता रहा, तब मुझे स्मरण, आप क्या शब्द प्रयोग करिएगा, सहसा, अचानक कभी को स्मरण हो आया कि कुछ दिन पहले, अर्धशती नहीं बल्कि कुछ दिन पहले, दोनों की तुलना करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने आंगन के कोने में सेम के बीज रोपे थे और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन यानी फौज, क्यों, क्योंकि उन्होंने कई नवागत प्रयोग किया, इसीलिए आप करिएगा बौने पौधों की पलटन। अब क्या है, मेरे आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से हम कब खड़े होते हैं, जब हम कोई गलत नहीं करते। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें अपनी आँखें, अपना मस्तक कभी भी किसी के सामने झुकने न तो झुकाना चाहिए, न कभी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी आंखें या मस्तक झुके। क्यों, क्योंकि हम जब कभी गलत काम करेंगे, हम चाहे कितना भी झूठ क्यों न बोलते हो, क्यों, क्योंकि आपके मन का जो आईना है वो आपकी आंखें हैं, आपका चेहरा है, जिसके कारण यदि हम गलत काम करें, छोटा सा हम झूठ बोलें और उस झूठ को हर प्रकार से छिपाने की कोशिश करें, लेकिन वह आपकी आंखें और आपका चेहरा प्रकट कर देती हैं, जिनके कारण उन्होंने कहा कि वो मेरे आंखों के सामने कैसी हैं, गर्व से खड़ी हैं, यानी अभिमान के साथ खड़ी हैं। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ते ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जिसको कवि ने कहा है कि वो अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, कभी कहता अब तक उस समय से मैं अचानक उनको देख रहा हूँ, तो क्या कह रहे हैं, अब है अनगिनत पत्ते, क्योंकि बहुत तेज़ी में बढ़ती हैं और अनेक पत्ते रोज आते हैं और गिरते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि वो कैसे एक झाड़ी का रूप ले ली और अनगिनत पत्तों से लद गई, जिसको देखकर कवि ने कहा ऐसा लगता है कि किसी ने मखमली चंदुए यानी शामियाने टांग दिए हैं, और जो बेलें यानी जो लतर थी वह दीवार का सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब उस लतर में जो सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं उनकी तुलना उन्होंने कैसे की है कि ऐसा लग रहा है कि नीचे से झरने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और उससे वैसे तो झरने ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन लतर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और जो लतर है वो हरी, गाढ़ी हरी और हल्के हरे भूरे अनेक रंगों की, उसको उन्होंने पानी की उपमा दे दी, और उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं वो गिरते हुए पानी के झरनों से तुलना कर दी। अब उन्होंने कहा हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, ऐसा लग रहा है अनेक झरने हरियाली से भरे हुए फूट। तब कहते हैं मैं अवाक रह गया उनको देख।
अब इनकी तुलना देखिए 3 चीज़ से की। पहली चीज़ उन्होंने की कि अमावस्या का जिस प्रकार से कालिमा से भरा हुआ आकाश, क्योंकि चंद्रमा नहीं निकलता है, तारे ही प्रकाश फैलाते हैं, तो जिस प्रकार से तारे खिले हुए रहते हैं ठीक उसी प्रकार से लतर क्या है, अमावस्या का आकाश है और उसमें जो सफ़ेद फूल हैं वह तारे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जो चोटी है उसकी लतर से तुलना की गई है और चोटी में जो मोतियों रूपी गजरा लगाया गया है उसकी फूलों से तुलना की गई है। तीसरी, आंचल जो साड़ी है उस साड़ी की लतर से तुलना की गई है और आंचल में जो बूटे हैं उनमें उसके सफ़ेद फूलों से तुलना की गई है। अब कवि कहता है, अब आपको संदेश क्या हुआ, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां कितनी, अर्थात जितना ही वो फलियों को तोड़ते जा रहे हैं उतना ही वो बढ़ता जा रहा है। धन को आप खर्च करेंगे धन कम होगा, लेकिन ज्ञान को आप जितना खर्च करेंगे, जितना उसे आप बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ये आपको संदेश उस सेम के माध्यम से हुआ कि उस सेम के बीज को, फलियों को तोड़ने, कितनी भी फलियों को तोड़ने के बाद फिर और भी अधिक, कितनी सारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ। फर्स्ट संदेश है। दूसरा है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, अर्थात अपने प्यारे पुत्रों को यह धरती माँ कितना देती, उन फलियों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया था। अब उन्हें स्पष्ट हुआ कि अब उसके महत्व को, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने बंध्या और बंजर कहा था। अब बचपन में उन्होंने क्या था, छी, स्वार्थ और लोभ के वशीभूत हुआ था। अब होता है धरती रत्न प्रश्वनी है, इसमें ऐसे सच्ची समता यानी समानता, ममता यानी आपसी प्रेम भाईचारा के, और क्षमता यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार दाने बोएगा तभी यह धरती सुनहरी फसलों को उगल सकेगी। इसीलिए कहा है, और मानवता की यानी प्रत्येक मानव में आपसी प्रेम, सहयोग, सदाचार की जो भावना हो उससे संपूर्ण दिशाएं अर्थात संपूर्ण विश्व में खुशहाली एवं समृद्धि हो सके। इसीलिए कहा गया है, हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। ये हम आपको संदेश का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं जो कि 12.5 नंबर का है। बीच बीच से लाइनें डालते हुए आप उसे स्पष्ट करिएगा अपनी कॉपी में, और एज PDF या जो कुछ भी करके आप मुझे भेज सकते हैं। आपका कंप्लीट हो गया। फाइनल एग्ज़ाम के लिए धरती कितना देती